अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने न्यू बुक अर्निंग 9th क्लास की मैथ शुरू की हुई है। थ्योरी और एक्सरसाइजेस के साथ साथ हमने सीरीज के साथ चल रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन कौन सी होती है देखिए, हम डेफिनेशन करेंगे, इसके कुछ रूल होते हैं, फिर वो देंगे, फिर हम रेडिकल एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म देंगे। जनरल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। देखिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है हमें? रेडिकल एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है वो हमेशा एक, आप ऐसे कंसिडर करें, रेडिकल एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है हमारे पास। ये रही रेडिकल एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल। रेडिकल एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है रेडिकल एक्सप्रेशन अब कौन सी होती है? वो डेट इंक्लूड्स अ रेडिकल सिंबल, जिसमें हमारे पास रेडिकल सिंबल आ जाए, यानी ये अंडर रूट, वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होती है। अब विच रिप्रेजेंट आ, और इसका आम क्या होता है? रिप्रेजेंट अ रूट ऑफ नंबर, जो रूट नंबर रूट यानी नंबर ए रूट को जाहिर करती है, नंबर ए रूट को जाहिर करती है। A general form, a general radical expression can be written as, जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल असल में हम रेडिकल एक्सप्रेशन को इस तरह लिखते हैं। ये लिखा हुआ है एन अंडर रूट ए। अब इसमें एन अंडर रूट ए क्या है? हम इसको इस तरह कहते हैं, एन इज आल्ड एन रूट ऑफ ए। क्या है? मैंने रिप्रेजेंट अ रूट ऑफ नंबर, जो ए नंबर ए रूट को जाहिर करती है। अब ये ए एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए रूट ओ। एन रिप्रेजेंट कर रहा है ए रूट ओ। ये है हमारे पास एन टर्म। अब इसमें कुछ और चीजें, जैसे एन, ये एन हमारे पास क्या है? एन ए इंडेक्स है। एन क्या है हमारे पास? इंडेक्स। एन इसको रिप्रेजेंट करेगा इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और जजर जो है वो हमारे पास क्या होगी? रेडिकल सिंबल, यानी कि या रेडिकल सिंबल। और ये जो अंडर रूट जो होगा, अंडर रूट के अंदर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? यानी कि ए, उसको हम कहते हैं रेडिएंट। ये चीजें हैं रेडिकल एक्सप्रेशन में। रेडिकल एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें सिंबल हो रेडिकल विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रूट को जाहिर करती है। अ जनरल रेडिकल एक्सप्रेशन, जो जनरल आम शक्ल होती है रेडिकल एक्सप्रेशन की, वो इस तरह लिखी जाती है। ये है हमारा रेडिकल एक्सप्रेशन। अब इसके कुछ रूल हैं, हम वो देखते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन रूल, यानी कि लॉज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल के कानून क्या हैं देखिए, वो अगर हम ये चीज़ें अगर आपको आएंगी तो हमारी 1.2 हमें समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं ये पहले थ्योरी और रूल वगैरह आपको क्लियर करा रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखिए हमारे पास पहला ला है एन अंडर रूट ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, एन अंडर रूट ए एन अंडर रूट बी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब जब आप एक्सरसाइज पे आएंगे ना, आपको खुद ब खुद ये आते जाएंगे। अब ये देख लें आप, एन अंडर रूट ए एम अंडर रूट, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एन अंडर रूट ए होल पावर एम आ जाएगा इस तरह। इसी तरह अब ये देख लें आप, एन अंडर रूट ए सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, एन अंडर रूट बी ओवर में लेके सेपरेट करके लिख दिया। अब इसी तरह ये देख लें आप, एन ए अंडर रूट एन 1/n मल्टीप्लाई एन। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, ए हमारे पास जो
अंडर रूट होते हैं, ये इस इक्वल होते हैं 1/2a। ये आपने याद रखना, ये वैल्यू 1/2 इक्वल होती है खाली अंडर रूट। अगर अगर ऐसे आ जाए n a तो ये हमारे पास होगा 1/n a, यानी ए पावर 1/a 1/n। इस तरह ये होगा। अगर आ जाए वही चीज़ मैंने इधर की है तो ये हमारे पास 1/n ये आ गया और n ये वाला कैंसल, तो हमारे पास क्या बटे a, यानी कि ये चीज़ हमारे पास a इक्वल है। इसी तरह अब हमारे पास कुछ लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं, कुछ इसी तरह जैसे रेडिकल ए अनून है, इसी तरह इंडाइसिस ए भी अनून होते हैं जो ये हैं। अब देखिए हमारे पास आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा अलजबरा में, अगर हमारे पास बेस ये बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं, बेस सेम हो तो हम पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही हो तो हम कर देते हैं। ए m प्लस n, ये आया हमारा पहला रूल। अब ए m होल n, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है a पावर mn, ये हमारा रूल। इसी तरह तीसरा ए बी होल n, अब a ओ पहले n के साथ फिर b ओ n के साथ, इस तरह हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह आप ये देख लें। अब ये रूल ज़रा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन मेरे होते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखिए हमारे पास ए, वही बात है हमारे पास बेस क्या है सेम है, मैंने क्या आता बेस सेम हो हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। अब देखिए ए एम, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो एन क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा ना। इसी चीज़ का हम उलट करते हैं तो वो क्या होता है नेगेटिव होता है ना, यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एन आ गया, ये रूल। इसी तरह ए ओवर बी होल पावर एन, ए ओवर एन बी ओवर एन, ये आ गया हमारा पांचवा रूल ऑफ इंडाइसिस का आखिरी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ए पावर ज़ीरो, ए की पावर ज़ीरो ये इस इक्वल होता है। ये बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में भी वो पूछ लेता है। तो ए पावर ज़ीरो 1 इक्वल, सिर्फ ए पावर 0 1 इक्वल नहीं होगा, अगर वो दे देता है 8 पावर 0 तो भी 1 होगा, 9 पावर 0 देता है तो भी 1 होगा, जितने ही पावर 0 देगा लेकिन आपका आंसर 1 आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक आए। अस्सलाम वालेकुम।